हेलो गाइज, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी प्यारी नीतिका। तो आज हमारे साथ तो चमत्कार हो गया गाइज। वो चमत्कार क्या हुआ, रुकिए मैं बताती हूँ। ये हुआ कि हमेशा 12 बजे सो के उठने वाले लोग आज उठ गए 9 बजे। सिर्फ उठे ही नहीं बल्कि 9 बजे तक साड़ी पहन के रेडी भी हो गए। हुआ ना चमत्कार। आज हमें जाना था कहीं, वो कहाँ जाना है मैं आपको बताऊंगी रास्ते में। पहले हम ऑटो बुक कर लेते हैं और ऑटो पे बैठ जाते हैं और हम ऐसे बातें करते हुए जा रहे हैं। एकदम से सामने देखिए ऑटो वाला ऐसे कर दिया कि ठोक ही देगा लेके जाके वहाँ पे। और वो ऐसा करेगा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वही हो रहा है मेरे साथ। जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से मैं हर चीज़ से डरने लगी हूँ। ये थी एक आदत से मजबूर अबला नारी की कहानी। ओहो, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई कि मुझे कुछ बताना भी था। याद आया कुछ, क्या बताना था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर, मेरी बुआ और भाई से मिलने के लिए। प्लस आज फेस्टिवल भी था तो इसलिए मैं जा रही हूँ। मुझे लगता है रिलीजन कोई भी हो, फेस्टिवल मेरे अपने हैं, सो मैं उनके खुशी में खुश होने के लिए जा रही हूँ। बुआ के यहाँ, मेरे भाई के घर। ये मेरी दीदी है और ये मेरी बुआ है। और उधर कौन है, हम उनसे कोई वास्ता नहीं। और ये मेरी माई की वाइफ है। उनके बच्चे देखो इधर, एक बच्चा देखो उधर, वो फोन पे बिजी है। ये मेरी बेटी है इतनी, ये देखो ये मेरी दीदी की बेटी इतनी बड़ी हो गई है अभी, इसकी शादी। वो देखो, ये मासी है, ये भांजी है, देखो इनको देखो। ये देखिए, पहुँचते ही हमारी हो गई मस्तियाँ शुरू। हम लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं ना दीदी से, तो मैं काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ, तो मुझे तो एक अलग लेवल की खुशी हो रही है। और हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं ना कि हम चुप ही नहीं रह रहे एक बार भी। सबके चेहरे देखो तो ऐसे हंसे हुए खिले खिले से लग रहे हैं। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। जो घर पे रोंदू था वो भी उधर जाके हंस रहा है। ये वाली लाइन मेरी छोटी बहन के लिए था, जो घर पे पड़ी पड़ी बोर होती रहती है बेचारी दिन रात। वहाँ जाके देखिए कैसे चबर चबर कर रही है। और एक तो हम उन लोगों में से हैं जो बोलना बंद नहीं कर सकते। कोई हमको बोलेगा ना बोलने के, तुम 1 करोड़ लो, ले लो, तुम्हारे मुंह पे 1 करोड़ मारते हैं और दफ़ा हो जो यहाँ से, बोलो मत। फिर भी हम ना रुक पाएंगे गाइज, हम लोगों से ना हो पाएगा वो सब। क्योंकि भले हम गरीबी में जी लेंगे, लेकिन बिना बोले चुप रहकर जीना मतलब नामुमकिन है हमारे लिए। तो होते हैं मिडिल क्लास मेंटालिटी के लोग। एक होता है मिडिल क्लास और एक होते हैं मिडिल क्लास विथ मिडिल क्लास मेंटालिटी। तो हम उन लोगों में आते हैं गाइज। हमें इसीलिए हाँ लगता है हमारी सोच भी मिडिल क्लास है, तो अभी तक हम लोग मिडिल क्लास ही रह रहे, वरना हम कब का अमीर हो जाते। ये तो था हंसी मजाक वाला पार्ट। अब आया बहुत ही मुश्किल और महान काम मेरे लिए। मुझे बोला गया कि तुम मेरे को साड़ी पहनाओ। देखो मुझे जहाँ भी जाते हैं पकड़ लेते हो और साड़ी पहनने के लिए बोल लेते हैं। तो मैंने सबको साड़ी वाड़ी पहना दिया ठीक से। पता नहीं ठीक से तो पहनाया या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो मैंने पहना ही दिया होगा। फिर हम लोग आ गए बाहर और टेरेस पे फ़ोटो और वीडियो कुछ वगैरह लेने के लिए, क्योंकि हम लोग इतने दिन बाद आए हैं, मिले हैं, तो कुछ यादें बटोरनी तो बनती है ना। ये है मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ, मेरे डैडी की बड़ी बहन। मेरे डैडी के 4 भाई बहनों में से ये मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ है, ये पहले नंबर वाली है। उसके बाद मेरे डैडी है, उसके बाद 2 और भी अंकल और बुआ है। वो गांव में रहते हैं, उनसे इतना मिलना नहीं होता है, बट ये मेरे सबसे क्लोज है। वो अगर गांव में रहती है मैं वहाँ चली जाती हूँ, अगर वो यहाँ आती है और मैं यहाँ चली जाती हूँ, जहाँ भी बुलाती है वहाँ जाती हूँ, क्योंकि उनसे मुझे बचपन से बहुत ही लगाव है। क्योंकि मैं उनके साथ रही हूँ काफ़ी शॉर्ट टाइम, तो मुझे उनसे बहुत प्यार है। यहाँ बैंगलोर में अकेले रह रहे के ना इतने बोर हो जाते हैं और घर की इतनी याद आती है कभी कभी, तो कि लगता है कोई हमें भी मिल जाए अपना कहने को। फाइनली मेरी बुआ जैसे आई और हमें बुलाया, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने बोला कि खाना खाना है, जाओ सबको बुला के लाओ। मैं ऐसे जा रही थी तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इधर देखिए डांस कर रहे हैं ये लोग। खाना खाने के लिए भी नहीं आ रहे थे, तो फाइनली आए और हम लोग सारे सब बैठ गए खाना खाने के लिए। जैसे भी हम लोग जो भी बना हुआ था, अच्छा बुरा जैसे भी हो, हम लोग खाने लगे। जो हम खाना खाने के लिए बैठे हैं, आधे लोग हैं, आधे लोग मिसिंग है। अभी भी मेरा 2 भाई आए नहीं है, अभी तक पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। और हम लोग जैसे जैसे खा रहे हैं खाना, मेरी बुआ ने बोला कि पहले तुम लोग खा लो, हम लोग देखेंगे बाद में, वो जब आएंगे तब तक तुम पहले खा लो। यहाँ पे बर्तनों की कमी है, बताया था ना गाइस, मिडिल क्लास मेंटालिटी और मिडिल क्लास लोग, हमारे पास बर्तनों की भी कमी है। फाइनली ये देखिए मेरा भाई आ गया है। हाय, इसके साथ तो मैं काफ़ी सालों बाद मिल रही हूँ, काफ़ी मतलब 5-6 सालों बाद। ये देखिए ये फाइनली इंटर किया घर के अंदर। आय हाय, वो हमें बोल रहा है कि मैं अभी आया हूँ, तुम लोग खाना भी खा लियो। तो वह हम क्या करें, तेरे को वेट करते करते 2 बज गए, हम लोग खाना भी ना खाए, इसको हमने डांटा। और फिर आया मेरा दूसरा भाई वाला भाई भी, देखिए ये है बड़ा वाला, वो छोटा वाला।
और मेरा भाई देख के कैमरे को ऐसे मुस्कुराने का, आय हाय मेरे भाई की स्माइल, आय हाय। फिर हमारा खाना खा के हो गया था तो उसको भी खाना था, लेकिन उसके पहले उसको ना कुछ करना था। मतलब आज फेस्टिवल है ना, आने वाले फेस्टिवल दसई, तो उसके लिए उसको टीका जमरा भी लगाना था, तो वो बैठ गया इधर। लोगों का हो गया था, एक वही बचा था, क्योंकि वो अभी 12 बजे से बोल रहा था कि आ रहा हूँ, लेकिन 2 बज जाते इसने तो आते आते, तो अभी उसके अकेले के हो रहा था। तो इस फेस्टिवल में होता क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। बड़े लोग जो भी है छोटे लोगों को आशीर्वाद देते हैं और टीका और जमरा लगाते हैं। मैं तो सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, बट मुझे है कि अपनों की खुशी में मैं खुश होने के लिए पीछे नहीं हटती हूँ कभी भी, क्योंकि वो मेरे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं भी उनकी फेस्टिवल में शामिल तो हो ही सकती हूँ ना। हाय बोल दो, हाय बोल दो। मेरी आंटी के चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर भी कर देना मेरी आंटी की आईडी को, और सब सब्सक्राइब कर देना। हाय दीदी मेरा हाथ क्या मुंह भारी रहे। मेरी आंटी को वायरल कर देना, वायरल दिखाओ मुझे भी। मेरी आंटी को वायरल कर देना और मेरी आंटी के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक वायरस मत फैला देना, लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। ये थी मेरी बहन की बड़ी बेटी। तो मुझे लगता है गाइस, रिलीजन कोई भी हो, फेस्टिवल सारे मेरे अपने हैं। मुझे अच्छा लगता है फेस्टिवल में होता क्या है, खाओ पियो और मस्त रहो बस। और ये देखिए मुझे ना मिला क्या कि नेपाली ट्रेडिशनल ज्वेलरी, तो मैं उसको पहन के हाव में उठ रही हूँ, हालांकि इनमें से एक भी मेरा नहीं है। मुझे तो पहनना भी नहीं आ रहा, एक जन मेरे को पहनना कैसे है वो भी सिखा रहा है, तो मेरा क्या ही हो। फाइनली हमारी सारी मस्तियाँ खत्म होने के बाद अब बारी थी हमारे घर जाने की। सारे लोग चले गए हैं तो हम भी जा रहे हैं घर। गाइस बैंगलोर में ना बारिश होने के बाद ऑटो ही नहीं मिलता है। हम लोगों ने 10 ऑटो बुक किए होंगे, उनमें से 9 लोगों ने कैंसिल किया है, ये 10वें है जो हमें लेने आए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, रास्ते में है और ट्रैफिक भी है और बारिश भी है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।